तो मेरे भाइयों आज की वीडियो काफी ज्यादा ही जबरदस्त है, काफी ज्यादा ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है क्योंकि हमेशा की तरह आज भी मैं टेलीकॉम से रिलेटेड काफी सारी नहीं बहुत ही काफी सारी और बड़ी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एयरटेल, हाँ जी, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टेलीकॉम मार्केट की, सो उनकी तरफ से 4 बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। इन्होंने नया एयर फाइबर लॉन्च कर दिया है, साथ ही साथ 5G को लेके काफी बड़ी अपडेट आ रही है, साथ ही साथ परप्लेक्सिटी को लेके काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है और साथ ही साथ भाई स्टारलिंक की तरफ से भी काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है और VI की तरफ से भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इनके 5G को लेके काफी सारी खबरें हैं, बस वीडियो में बने रहना, सभी खबरें एक ही वीडियो के अंदर आपको बता के जाऊंगा। सो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली अपडेट की बात करें, सबसे पहली अपडेट VI की तरफ से निकल के आ रही है। VI इन दिनों में काफी ही जल्दी अपने 5G को रोल आउट कर रहा है, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि काफी बेसब्री से हम लोग VI के 5G का वेट कर रहे हैं। हालांकि इनका 5G नॉन स्टैंडअलोन वाला 5G है, यानी कि ये 4G टावर को ही 5G बना रहा है। आप सबको पता है कि पहले भी काफी शहरों के अंदर इन्होंने अपने 5G को लॉन्च किया। अब क्या है, इन्होंने तमिलनाडु के मदुराई के अंदर अपने 5G को लॉन्च कर दिया है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के इन्होंने विशाखापट्टनम और तिरुमाला शहर के अंदर अपने 5G को लॉन्च कर दिया है। तमिलनाडु के एक शहर के अंदर, आंध्र प्रदेश के 2 शहरों के अंदर, लगभग 3 शहरों के अंदर भाई साहब VI ने अपने 5G को लॉन्च कर दिया है। अगर आप इन शहरों के अंदर रहते हो तो भाई साहब आपके लिए गुड न्यूज है, आप करवा सकते हो 299 का रिचार्ज। अगर आपके पास VI की सिम है तो भाई साहब आप फिर अनलिमिटेड 5G यूज कर सकते हो। अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट स्टारलिंक की तरफ से निकल के आ रही है। सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टारलिंक को भारत में काम शुरू करने के लिए सारे जरूरी लाइसेंस मिल चुके हैं। ठीक है, अब इनको घबराने की जरूरत नहीं है स्टारलिंक को। ठीक है, गवर्नमेंट ने सारे लाइसेंस दे दिए हैं और भाई अब सिर्फ इनके ऊपर डिपेंड करता है, स्टारलिंक के ऊपर, ये अपने सर्विस को कब लॉन्च करे इंडिया के अंदर। हम बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब इलॉन मस्क, ठीक है, अपने एक्स हैंडल के ऊपर ये पोस्ट करें कि हाँ जी, हमारा स्टारलिंक अब भारत में भी उपलब्ध हो चुका है। ठीक है ना, कितने भाई ये चीज का वेट कर रहे हैं इलॉन मस्क के ट्वीट का, यानी कि एक्स पोस्ट का। ठीक है जी, बट सबसे जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, सो हमारे जो संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी जी हैं, उन्होंने एक चीज को लेके पुष्टि की है कि स्टारलिंक जो है अपनी सर्विस को भारत के अंदर लॉन्च कर सकता है। बट एक सिक्योरिटी को लेके पहले ही स्टारलिंक से भारत ने बात कर ली थी। क्या चीज कि जो भी आप हमारे भारतीयों का डेटा लोगे, ठीक है ना, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे भारतीयों की आप लोगे, जब आप मतलब कनेक्शन इनके घरों में लगवाओगे, तब आप उस डेटा को कहीं और लीक नहीं करोगे, ना ही उसको बेचोगे। ये डेटा आपके पास स्टोर रहना चाहिए। तो ये चीज इन्होंने मतलब कंफर्म कर दी है। ठीक है जी, राज्य मंत्री जी ने, घबराने की जरूरत नहीं है कि स्टारलिंक, ठीक है ना, डेटा लीक नहीं करेगा। ऑलरेडी हमने बात कर ली है और इस बात को करने के बाद, ठीक है, फिर ही इनको अनुमति मिली है भारत के अंदर स्टारलिंक को लॉन्च करने की। ठीक है ना, अपने सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने की। सो आप सबको पता ही है कि थोड़े दिन पहले ही एशिया सेट सैटेलाइट को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। लगभग मार्च 2026 तक की है उसकी वैलिडिटी। क्यों उसको बैन कर दिया गया? क्योंकि भाई साहब वो चाइना का सैटेलाइट है जिसको जियो स्टार यूज कर रहा है, जिसको जी एंटरटेनमेंट यूज कर रहा है। ठीक है ना, वो क्या कर रहे थे, वो चाइनीज सैटेलाइट है, ठीक है जी, वो इंडियन कस्टमरों का डेटा लीक कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है ना, चाइना वाले हैं वो, तो चाइना वाले डेटा इंडिया का इकट्ठा करके पाकिस्तान में भेज रहे हैं, पता नहीं कहाँ भेज रहे हैं। तो इसी मतलब सुरक्षा को लेके स्टारलिंक से पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात की हुई है कि आप
हमारे कस्टमरों का, भारतीयों का डेटा लीक नहीं करेंगे। तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, डेटा लीक नहीं होगा। अगर भाई साहब जे मान लो कि डेटा लीक जैसी समस्या होती है, गवर्नमेंट को भनक पड़ती है, तो जैसे एशिया नेट को बैन कर दिया गया, एशिया नेट को बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर, तब भाई साहब स्टारलिंक भी बंद हो सकता है, बैन हो सकता है। अगली बात करें तो वो एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। आप सबको पता है कि एयरटेल परप्लेक्सिटी का सब्सक्रिप्शन दे रहा है अपने सभी कस्टमरों को, कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, चाहे प्रीपेड वाला है, पोस्ट पेड वाला है, फाइबर वाला है, डीटीएच वाला है, सभी को परप्लेक्सिटी का 12 मंथ का फ्री का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, वो भी प्रो वाला। बट एक प्लेटफॉर्म है रेडिट और एक्स, ठीक है, ये दो प्लेटफॉर्म है। इन दोनों प्लेटफॉर्मों के ऊपर, ठीक है जी, कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं, या फिर मेन पोस्ट जो रेडिट के ऊपर देखी गई है, ठीक है, परप्लेक्सिटी वालों ने देखी है। सो उस पोस्ट के अंदर वो सज्जन है, वो दावा कर रहे हैं कि जो परप्लेक्सिटी फ्री में दिया गया है लोगों को, एयरटेल के यूजर को, और जो परप्लेक्सिटी का खुद से मतलब सब्सक्रिप्शन प्रो वाला बाय करते हैं, उसमें बहुत अंतर है, ठीक है ना। और ये भी अंतर है कि जिन्होंने मतलब प्रो वाला खुद से पैसे देके बाय किया है परप्लेक्सिटी प्रो वाला सब्सक्रिप्शन, उनको बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है ना, और उनको कोई प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिल रही है। जिन्होंने एयरटेल की मदद से परप्लेक्सिटी को क्लेम किया है, ऑफर को लिया है, सो उनको मतलब कि प्रो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है ना, प्रो से भी कम ही है, मतलब फ्री वाली ही फीलिंग आ रही है, उतने बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो ये जो पोस्टें हो रही है रेडिट के ऊपर या फिर एक्स के ऊपर, इसको परप्लेक्सिटी ने गलत बताया है। उन्होंने बताया है कि कुछ लोग चंद फॉलोवर्स के लिए परप्लेक्सिटी को मतलब बदनाम कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने परप्लेक्सिटी को खुद से बाय किया है पैसे देके, या फिर जो लोग एयरटेल यूजर हैं उन्होंने खुद ऑफर क्लेम किया है, उनको सेम ही रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कोई पंगा नहीं है, बट पंगा पड़ रहा है रेडिट और एक्स के ऊपर। ऐसा बताया जा रहा है कि परप्लेक्सिटी में ऐसी कोई गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ चल रही है। बाकी आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना, अगर आप एयरटेल के यूजर हैं, आपने परप्लेक्सिटी में कोई ऐसी परेशानी देखी है कि आपको बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, या फिर डाउन वगैरह देखने को मिल रहा है परप्लेक्सिटी, ठीक है ना, कमेंट में जरूर बता। अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट भी एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। ये दूसरी बड़ी खबर मैं एयरटेल की तरफ से आपको बताने वाला हूं। सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एयरटेल के सीईओ जो गोपाल वित्तल जी है, उन्होंने टैरिफ हाइक को लेके एक बड़ी इंफॉर्मेशन हमें दे डाली है। सो टैरिफ हाइक एयरटेल करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सो गोपाल वित्तल जी बोलते हैं कि टैरिफ हाइक करे या ना करे, इसमें बहुत ही झंझट वाला, संकट वाला समय बन गया है हमारे लिए। वो कैसे? वो बोलते हैं भारत का आर्किटेक्चर या फिर भारत का ढांचा, ठीक है ना, टेलीकॉम सेक्टर में ठीक नहीं है, इसको ठीक करने की जरूरत है। इसको कैसे होना चाहिए था? वो बोलते हैं इंडोनेशिया की तरह होना चाहिए था, इंडोनेशिया की तरह आर्किटेक्चर ढांचा होना चाहिए था भारत का। यानी कि भारत का ढांचा आर्किटेक्चर ठीक नहीं है। एयरटेल के सीईओ गोपाल वित्तल जी ये बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर भारत का आर्किटेक्चर, ठीक है ना, अगर अच्छा होता तो हमारा ARPU आज भारत की तुलना में काफी ज्यादा होता, ठीक है ना। सो ये बड़े ही मतलब अग्रेसिव मोड में है अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। बट ये बढ़ाना चाहते हैं बट बढ़ा नहीं पा रहे हैं। सो उसके पीछे में काफी सारे कारण हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो लोग अभी भी कीपैड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम जो फीचर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम स्मार्टफोन के अंदर लेके जाना चाहते हैं, और जो लोग प्रीपेड सिम इस्तेमाल कर रहे हैं हम उनको पोस्ट पेड के अंदर लेके जाना चाहते हैं। सो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 की
जो पहली तिमाही यानी कि पहले क्वार्टर के अंदर इन्होंने 0.7 मिलियन पोस्ट पेड नए ग्राहक जोड़े हैं अपने साथ। एयरटेल ने ये बोले हैं कि जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों से भी कम वाला रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो गरीब लोग हैं वो महंगा रिचार्ज करवाते हैं और जो अमीर लोग हैं वो सस्ता रिचार्ज करवाते हैं। और गोपाल वित्तल जी बोल रहे हैं कि अगर हम टैरिफ हाइक करेंगे तो गरीब लोगों के ऊपर काफी बर्डन पड़ जाएगा, काफी भार पड़ जाएगा, इसीलिए हम टैरिफ हाइक नहीं करेंगे। बट इस बार जो टैरिफ हाइक होगा वो कुछ अलग तरीके का होगा। जैसे कि वो पहले से ही ये चीज बोलते आए हैं कि जो लोग ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा यूजर्स हैं, यानी कि जो ज्यादा कॉलिंग लेना चाहते हैं, ज्यादा डेटा यूज करना चाहते हैं, तो वो ही लोग ज्यादा पैसा पे करें, ना कि वो लोग ज्यादा पैसा पे करें जिनको ज्यादा डेटा की नीड नहीं है, ज्यादा कॉलिंग की नीड नहीं है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सीधा इशारा इस चीज के ऊपर कर रहे हैं जो अनलिमिटेड 5G है, ठीक है ना। एयरटेल वाले सीधे अनलिमिटेड 5G के ऊपर इशारा कर रहे हैं कि जो लोग अनलिमिटेड 5G यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको ही ज्यादा पैसा पे करना पड़े, ठीक है ना। जिनको अनलिमिटेड 5G की जरूरत नहीं है उनको ज्यादा पैसा पे करने की जरूरत ना पड़े। सो इसका मतलब यह है कि टैरिफ हाइक होगा, बट ऐसे नहीं होगा कि सबके लिए होगा, उनके लिए होगा जो ज्यादा डेटा, ज्यादा मतलब चीजें, मतलब उनको चाहिए, अनलिमिटेड 5G चाहिए, अनलिमिटेड डेटा चाहिए, अनलिमिटेड कॉलिंग चाहिए, ठीक है, उनको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। कुछ इस तरीके का टैरिफ हाइक होना है, ठीक है ना, जो गोपाल वित्तल जी की बातों से लग रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो लोग ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी उतने पैसे ही पे कर रहे हैं या उससे कम पैसे पे कर रहे हैं जितनी गरीब लोग मतलब पैसे पे कर रहे हैं। गोपाल वित्तल जी तो बोल रहे हैं कि जिनको ज्यादा डेटा की नीड है, ज्यादा कनेक्टिविटी की नीड है, वो ही ज्यादा पैसा पे करें। बट मेरे को ये तो बता दो कि इनका अनलिमिटेड 5G चल कहाँ पे रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से चल ही नहीं रहा है। प्राइस हाइक कर दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अनलिमिटेड 5G भी ढंग से चलना चाहिए, ठीक है ना। बट अगली जो अपडेट आ रही है, तीसरी अपडेट, उसमें एयरटेल की तरफ से एक खतरनाक अपडेट निकल के आ रही है। वो अपडेट ये निकल के आ रही है कि ये अपना स्टैंडअलोन वाला 5G बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है जी, ऐसी खबर निकल के आई है एयरटेल की तरफ से। बट जो स्टैंडअलोन वाला 5G है, एयरटेल सबसे पहले अपने एयर फाइबर वाले ग्राहकों को ही देगा। उसके बाद एयरटेल बोल रहा है कि अगर जो नॉर्मल नॉन स्टैंडअलोन 5G लोग यूज कर रहे हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी लोगों को, तो फिर हम स्टैंडअलोन 5G आम ग्राहकों के लिए लॉन्च करेंगे। बट पहले एयर फाइबर वाले बंदों के लिए स्टैंडअलोन वाला 5G लॉन्च करेंगे। मेरे को ये बताओ कि इनका ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम आएगी तो स्टैंडअलोन 5G देंगे आम ग्राहकों को, वैसे नहीं देंगे। मेरे को ये तो बताओ एयरटेल वालों कि बंदों को सबको दिक्कत आ रही है नॉन स्टैंडअलोन 5G के ऊपर, आप दे दो ना स्टैंडअलोन 5G, क्या दिक्कत है? दिक्कत पता क्या है, मैं आपको बताने जा, दिक्कत ये है कि स्टैंडअलोन, ठीक है, आर्किटेक्चर या फिर स्टैंडअलोन 5G जो कनेक्टिविटी है, सो इसको लॉन्च करने के लिए भारी भरकम पैसा लगता है, इसकी कॉस्ट ज्यादा लगती है लॉन्च करने की, इसको मतलब टावर लगाने की। इसकी वजह से एयरटेल अपना मुंह छुपाने के लिए ऐसे काम कर रहा है कि अगर नॉन स्टैंडअलोन वालों मतलब लोगों को दिक्कत होगी तब हम स्टैंडअलोन 5G देंगे लोगों को। बाकी मैंने 4 खबरें बताई थी, चौथी खबर भी सुन लेना। चौथी खबर इनके एयर फाइबर को लेके निकल के आ रही है। एयर फाइबर इन्होंने कुछ नया डिवाइस लॉन्च किया है। onlytech.com से भाई मैंने ये मतलब न्यूज़ कवर की है और onlytech.com का मैं थैंक यू करना चाहूँगा। सो मतलब है तो ये पुराने की तरह, थोड़ा बदलाव किया गया है इसमें, जैसे कि आउटडोर यूनिट में थोड़ा बदलाव दिख रहा है, चौरस टाइप है, ठीक है ना, और जो सिलेंडर टाइप है ये तो कुछ वैसा ही है, गोला ही है, ठीक है। पीछे से देख सकते हो कुछ इस तरीके का, बट अभी भी RJ11
ठीक है ना, लैंडलाइन फोन नहीं लगा सकते, ना ही आपको इसमें 3300 GB मिलेगा वही जो पहले एयर फाइबर में मिलता था, नए एयर फाइबर में भी कुछ वैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। तब नया एयर फाइबर लॉन्च करने का क्या मकसद है, शायद हो सकता है भाई इनका कोई स्टैंड नॉन स्टैंड अलोन का कोई चक्कर हो, ठीक है ना। सो जब स्टैंड अलोन 5G आ जाएगा सो फिर ना हमारा एयर फाइबर में जो 4G 5G ये भी फ्लक्चुएशन होता है वो भी खत्म हो जाएगा और स्पीड काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एयरटेल फिर स्लाइसिंग भी कर पाएगा अपने नेटवर्क के अंदर। अगर स्टैंड अलोन 5G होगा एयरटेल के पास, जैसे जियो ने पिछले दिनों के अंदर मतलब एक खबर में बताया था कि हमने स्लाइसिंग कर दी अपने नेटवर्क की। कहने का मतलब स्लाइसिंग का मतलब ये है कि इनके नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्लाइस होती है, जैसे स्लाइस मान लो खीरे की हम स्लाइस कर देते हैं वो अलग हो जाता है और करते हैं स्लाइस, ऐसा नेटवर्क की स्लाइसिंग ये की थी जियो वालों, क्योंकि जियो के पास स्टैंड अलोन है वो कर सकते हैं, एयरटेल नहीं कर सकता। जब एयरटेल स्टैंड अलोन लेके आ गया तो वो स्लाइसिंग कर पाएंगे। सो स्लाइसिंग की मदद से नेटवर्क के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। सो एक से अलग स्लाइसिंग फिर एयर फाइबर को देंगे, दूसरी स्लाइसिंग देंगे अपने 5G वाले कस्टमरों को जो मोबाइल में 5G यूज करते हैं। सो इरिक्सन मदद करेगा इनको स्टैंड अलोन 5G लॉन्च करने में, ठीक है ना। सो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि इरिक्सन ही मदद कर रहा है एयरटेल की स्टैंड अलोन 5G लॉन्च करने में, जो पहले एयर फाइबर में मिलेगा। सो एयर फाइबर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं सारी सॉल्व होने वाली है बहुत ही जल्द। एयर फाइबर में सबसे पहले स्टैंड अलोन 5G मिलेगा। सो ये सारी खबरें थी एयरटेल की तरफ से और VI की तरफ से, स्टारलिंक की तरफ से। इनमें से कौन सी अपडेट आपको अच्छी लगी मेरे को कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल की स्माइलिंग। जय हिंद जी।